आज का विषय है जीवन में प्रेम खोने का भय। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, इस दुनिया में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी को प्रेम अवश्य करता है। प्रेम के बिना जीवन जिया ही नहीं जा सकता है। हर मनुष्य प्रेम करता है, चाहे वो स्वयं से प्रेम करता हो, चाहे संबंधियों से करता हो, चाहे वस्तुओं से करता हो, चाहे अपनी मान प्रतिष्ठा से करता हो, चाहे अपने राष्ट्र से प्रेम करता हो, चाहे मानवता से प्रेम करता हो, चाहे अन्य जीवों से प्रेम करता हो और चाहे प्रकृति से प्रेम करता हो। मनुष्य कहीं न कहीं किसी न किसी से प्रेम अवश्य करता है। तो जब कभी ऐसा होता है उसके जीवन में, यदि प्रेम कम होता है या नहीं होता है, तो प्रेम पाने का भय होता है कि प्रेम मिल नहीं रहा, इस बात की चिंता और भय होता है। लेकिन जब जीवन में प्रेम होता है, क्योंकि इस सत्य को आपने जान लिया, हर व्यक्ति के जीवन में प्रेम है। बिना प्रेम के कोई जीवन जी ही नहीं सकता है। प्रेम तो परम आवश्यक है। तो फिर प्रेम को खोने का भय क्यों सताता है? बहुत लोगों को इस बात का भय सताता है, कहीं मेरा प्रेम खो न जाए। प्रेम कोई खोने की चीज़ है क्या? यह प्रेम को कोई चुरा ले जाएगा आपका? न कोई प्रेम खोने की चीज़ है, न चोरी हो जाने की चीज़ है, न प्रेम पर कोई ज़बरदस्ती कब्जा कर सकता है, न प्रेम छीनने का विषय है, न कोई प्रेम को छीन सकता है, न प्रेम खोया जा सकता है, न प्रेम को कोई ज़बरदस्ती ले सकता है। फिर भय किस चीज़ का? वास्तव में प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है, प्रेम ही एक ऐसा अनमोल रत्न है, ये कहें तो बहुत अच्छी बात होगी आपके जीवन में, कि उसे कोई दुनिया की ताकत न छीन सकता है, न बांट सकता है, न हरा सकता है, न कमज़ोर कर सकता है। फिर भय किस बात का? प्रेम को खोने का भय किस बात का? क्या आपको अपने प्रेम पर भरोसा नहीं है? यदि व्यक्ति प्रेम पर भरोसा नहीं करता तो समझो अपने आप पर भरोसा नहीं कर रहा है। इस सच्चाई को समझ लेना है। यदि आपको अपने प्रेम पर भरोसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है। अपने आप पर भरोसा करना सीखें। आप और प्रेम अलग हो ही नहीं सकते हैं। जीवन में यदि प्रेम नहीं है तो जीवन ही नहीं जिया जा सकता है। ये आपको अपने जीवन से भी प्रेम होता है, इसीलिए तो जीवन को छोड़ना नहीं चाहता कोई व्यक्ति। मृत्यु का कितना भय होता है, वो नहीं छोड़ना चाहता जीवन। क्यों नहीं छोड़ना चाहता? क्योंकि जीवन से प्रेम है। प्रेम के बिना जीवन जिया ही नहीं जा सकता है। भय के बिना तो जीवन संभव है, लेकिन प्रेम के बिना जीवन संभव नहीं है। जीवन मिलते ही इंसान को मृत्यु का भय सताने लगता है। क्यों? क्या कारण है? इसका मतलब है जीवन से आप इतना प्रेम करते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते, उससे दूर होना नहीं चाहते। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं तो आप इतना प्रेम करते हैं कि आप उससे छोड़ना नहीं चाहते, दूर नहीं जाना चाहते। लेकिन अपने प्रेम पर भरोसा रखें। आपका प्रेम कैसा हो? प्रेम अनकंडीशनल लव हो। कैसा प्रेम हो? निष्काम प्रेम हो, कोई कंडीशन नहीं हो, कोई शर्त वाला प्रेम नहीं हो कि ये शर्त है, नहीं। अनकंडीशनल लव, कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्तें नहीं है। प्रेम तो प्रेम है। प्रेम की अविरल धारा है और उस अविरल धारा को बहने की आवश्यकता है। उस पर कंडीशन डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि प्रेम में यदि किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन डाली जाए, कोई शर्तें रखी जाए, तो ये शर्तें, ये कंडीशंस, ये प्रेम में पॉइजन का काम करते हैं, जहर घोल देते हैं। इसलिए प्रेम को, जो परम पवित्र प्रेम है, इसे प्रेम ही रहने दे, इसमें पॉइजन ना मिलाएं। तभी प्रेम में इतना भरोसा आपको पैदा होगा, क्योंकि प्रेम से ज़्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में। प्रेम के बिना तो एक पल जीवन भी जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने स्वयं के प्रेम पर भरोसा करें, और जिसके अंदर निष्काम प्रेम है, आपको आश्चर्य लगेगा, लोग इस बात को कहते हैं, प्रेम का बंधन तो ऐसा बंधन है, मनुष्य तो क्या,
जो सुप्रीम पावर को कहते हैं, इस जगत का जो जगत नियंता है, रचता है, वह भी इंसान के प्रेम को ठुकरा नहीं सकता। उसके लिए भी कहते हैं, जिसे भी आप मानते हैं, ये आपका व्यक्तिगत विषय है, जिसे भी आप मानते हैं कि यदि आपके अंदर उसके प्रति भी प्रेम है तो वह भी प्रेम के बंधन में बंध जाता है। कैसी वंडरफुल बात है! प्रेम की कितनी महत्ता है, कितना महत्व है। फिर आप अपने प्रेम पर भरोसा क्यों नहीं करते? क्यों भय सताता है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप पर कोई आरोप या प्रत्यारोप लगा रहे हैं या कोई एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप प्रेम पर शक करते हैं या भरोसा नहीं करते। नहीं, विषय चल रहा है प्रेम खोने का भय बहुत लोगों को सताता है। उन्हीं लोगों को सताता है जिसको अपने प्रेम पर भरोसा नहीं होता है और जिसे प्रेम के अंदर कामनाएं पैदा रहती हैं। जो कामना वक्त युक्त प्रेम होता है, जो कंडीशनल प्रेम होता है, वहीं भय सताता है। जहाँ कोई कंडीशन है ही नहीं तो प्रेम में भय किस बात का? प्रेम निष्काम होना चाहिए। प्रेम तो है ही अपने आप में निष्काम है, निष्कलंक है, लेकिन उसके अंदर कंडीशन डाल करके, कामनाएं डाल करके उसे विषाक्त कर देते हैं, फिर प्रेम को बदनाम करते। दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो प्रेम के बिना जी सकता है, प्रेम के बिना रह सकता है? लेकिन प्रेम से भी नफरत भी बहुत करते हैं। अभी कोई आपसे प्रेम नहीं करे, नफरत करे तो भी आपको अच्छा नहीं लगता है। बड़ी आश्चर्य की बात है। और कोई प्रेम करने लगे तो भी आपको अच्छा नहीं लगता है। अरे सोचो, फिर आखिर कोई करे तो क्या करे? ना तो आप प्रेम स्वीकार कर रहे हैं, ना तो आप नफरत स्वीकार कर रहे हैं। प्रेम किस लिए नहीं स्वीकार कर रहे हैं? भय सताता है। किस बात का भय? कि उनके अंदर कामनाएं ना हो, उनके अंदर स्वार्थ ना हो, उनके अंदर इमोशनल ब्लैकमेलिंग ना हो, इसलिए भय सताता है। यदि प्रेम निष्काम हो, निष्कलंक हो, प्रेम के अंदर यदि आपका प्रेम ऐसा है, निश्चल है, कोई कामना नहीं है, कोई चाहत नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, तो आप तो प्रेम किसी को भी कर सकते हैं, सारी जगत को कर सकते हैं, पूरी प्रकृति को कर सकते हैं, समस्त जीवों को प्रेम कर सकते हैं। प्रेम के लिए कोई कंडीशंस नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है। प्रेम तो आप जिस जगत नियंता से भी कर सकते हैं, जिसने इस ब्रह्मांड की संरचना की है, यदि आप मानते हैं, जिसे भी मानते हैं, उससे भी आप प्रेम कर सकते हैं। प्रेम के लिए कोई सीमाएं नहीं है, कोई बंधन नहीं है। ये सीमाएं और बंधन ये आपने स्वयं बनाई है। किस लिए बनाया है? क्योंकि आपको भय है, कामनाओं का भय है, आपको ब्लैकमेलिंग का भय है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग का भय है, आपको इस बात का भय है कि प्रेम में कोई मेरा नाजायज़ फ़ायदा न उठाए। वो प्रेम नहीं है जिसमें भय है, वो प्रेम हो ही नहीं सकता है। जहाँ भय है वो प्रेम कैसे हो सकता है? आप अपने आप से पूछें। जहाँ प्रेम है वहाँ भय हो सकता है? विचार करके देखें। यदि आप माँ हैं, यदि आप पिता हैं, तो आप विचार करके देखें, जब बालक एकदम छोटा सा था आपका, या आप भी बालक रूप में थे, तो आपके अंदर कैसा निष्काम प्रेम था, निश्चल प्रेम था। जब आप किसी को देख भी लेते थे, लोग आपको देख भी लेते थे, तो वो खुश हुए बिगड़ रह नहीं पाते थे। वो प्रेम बस आपसे दूर रह नहीं पाते थे, आपको गोद में उठा लेते थे। आप इतने छोटे बच्चे थे तब भी आप प्रेम करना जानते थे। लेकिन कैसा प्रेम था आपका? निष्काम प्रेम था, अनकंडीशनल प्रेम था। कोई कंडीशन नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी, कोई चाहत नहीं थी, कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था कोई। वो निश्चल प्रेम था। वो वही तो आप हैं जो आप अपने पेरेंट्स के साथ प्रेम करते थे। वही तो आप पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के साथ प्रेम करते। कहाँ भय सताता है वहाँ? फिर अब बड़े होने पर भय क्यों सता रहा है? इसका मतलब है कि आपने खुद प्रेम के अंदर कहीं विष तो नहीं घोल दिया है, जहर तो नहीं डाल दिया उसके अंदर, कहीं कामनाओं का जहर तो नहीं घोल दिया, कहीं किसी कंडीशंस का जहर तो नहीं घोल दिया, कहीं इमोशनल ब्लैकमेलिंग का जहर तो नहीं घोल दिया है। यदि ऐसा कर दिया है तो अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपने आप को देखने की ज़रूरत है। हमने प्रेम के अंदर कुछ और तो नहीं काट डाल दिया है, विष तो नहीं डाल दिया है। फिर भय किस बात का? यदि आपका परम पवित्र प्रेम है, निष्काम प्रेम है, अनकंडीशनल प्रेम है, तो फिर भय किस बात का? किस बात की चिंता? प्रेम के खोने का भय कहाँ है? अरे ये तो आपका भाग्य है, ये तो आपकी किस्मत है, ये तो आपका लक है कि जिसके जीवन में
प्रेम हो, जिसके अंदर प्रेम प्लावित होता हो, जिसके जीवन में प्रेम पनपता हो, जिसके जीवन में प्रेम की धारा प्रस्फुटित होती हो, जिसके हृदय में प्रेम की धारा प्रस्फुटित होती है, वही तो जीवन है। वरना तो प्रेम यदि जीवन के अंदर नहीं है तो चलते फिरते दिखाई तो दे रहे होंगे लोग, लेकिन उसे जीवन कैसे कहा जाएगा जहाँ प्रेम ही नहीं है। जीवन का प्राण है प्रेम, और यदि प्राण ही नहीं तो ये निष्प्राण जीवन किस अर्थ का है, किस काम का है, निरर्थक है। इसीलिए तो लोगों को भय लगता है, प्रेम खोने का भय, किसी से प्रेम करने का भय। अरे कैसी जिंदगी हो गई, आप हंसना चाहते हैं तो ना हंस सकते हैं, ना आप रोना चाहते हैं तो ना रो सकते हैं, ना आप गाना चाहते हैं तो ना गा सकते हैं, आप प्रेम किसी से करना चाहते हैं तो ना प्रेम कर सकते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं तो बात नहीं कर सकते। ये कैसा जीवन है, क्या बना लिया आपने अपने आप को। जरूर इनके बीच में कोई ना कोई कामनाएं हैं, जरूर इनके बीच में कुछ ना कुछ स्वयं से ही भूले हुई हैं। हमने विषाक्त कर दिया प्रेम को, कंडीशनें डाल दी, हमने इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर दी इसके अंदर, जिसके कारण प्रेम बदनाम हो गया। प्रेम को प्रेम नहीं, लोगों ने वासना की नज़र से देखना शुरू कर दिया, प्रेम को कामनाओं की नज़र से देखना शुरू कर दिया, प्रेम को घृणित नज़र से देखना शुरू कर दिया। क्यों हुआ ये प्रेम के साथ? ये हमारे आपके कारण हुआ। हम आपने प्रेम को ही बदनाम कर दिया, और उसी प्रेम के बिना, जिस प्रेम के बिना एक पल जीवन नहीं जिया जा सकता है, कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है। हम इस बात का चैलेंज के साथ कह सकते हैं। हम और किसी बात के लिए कभी चैलेंज नहीं करते, लेकिन इस बात के लिए चैलेंज करते हैं, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो किसी से भी प्रेम नहीं करता हो। और यदि इसके जीवन के अंदर से प्रेम मिट जाए, स्वयं से प्रेम मिट जाए, साधनों से प्रेम मिट जाए, धन से प्रेम मिट जाए, राष्ट्र से प्रेम मिट जाए, प्रकृति से प्रेम मिट जाए, और किसी व्यक्ति से भी उसको प्रेम नहीं हो, हर जगह से, ईश्वर से भी प्रेम उसका मिट जाए, उस जगत नियंता से भी प्रेम, कहीं भी उसका प्रेम नहीं हो, हम दावे के साथ कहते एक पल भी वो जिंदगी नहीं जी सकता, अपने आप प्राण छोड़ देगा, अपने आप जीवन को समाप्त कर लेगा, वो नहीं जी सकता, एक सेकंड जिंदगी नहीं जी सकता। जिस प्रेम के बिना आपका एक पल जीवन नहीं है, उस प्रेम को ही बदनाम कर रहे हैं, उस प्रेम को ही घृणित नज़र से देख रहे हैं, उस प्रेम के लिए जाने कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। अरे जिन लोगों ने प्रेम को श्रापित कर दिया, जिन लोगों ने प्रेम को बदनाम कर दिया, उनको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, सुधारने की ज़रूरत है। प्रेम को बदनाम करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम को बदनाम करने का मतलब है आप अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, खुद को। प्रेम को धोखा नहीं दिया जा सकता है। कोई लोग कहते हैं कि हम उससे प्रेम करते थे, हमें धोखा दे दिया। अरे प्रेम करने वाले को कौन धोखा दे सकता है? जरूर आपका कंडीशनल लव रहा होगा, जरूर आपकी वासनाएं रही होंगी, जरूर आपकी आसक्तियां रही होंगी, जरूर कोई ना कोई कारण रहा होगा। यदि अनकंडीशनल लव होता तो किस में मजाल है, किस में हिम्मत है जो आपके प्रेम को ठुकरा देता? आपने प्रेम में इतनी कंडीशंस डाल दी होंगी जिसकी वजह से प्रेम को ठुकराया गया। वो प्रेम नहीं था, वो था ही नहीं प्रेम जिसे आप प्रेम मान बैठे हैं। वास्तव में यदि प्रेम होता तो इंसान तो क्या, उस जगत नियंता में भी वो सामर्थ्य नहीं है जो प्रेम को ठुकरा दे। इंसान क्या ठुकरा देगा प्रेम को? इसका मतलब है न ही आप प्रेम को जानते हैं, न ही प्रेम को समझते हैं, और न ही प्रेम करना आता है। केवल वर्चुअल प्रेम आता है, एक दिखावे का प्रेम आता है, एक कंडीशन का प्रेम आता है, एक स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। इसे प्रेम कहते हैं? सोचिए, विचार करिए। इसे प्रेम कह के प्रेम को आप बदनाम करते हैं, जिसके बिना आपका एक पल जीवन नहीं है। हम तो यही समझते हैं, कम से कम अपने लिए सही, दूसरों को छोड़िए, अपने जीवन के लिए सही होश में आइए। इस बेहोशी में जीवन मत जिए कि प्रेम कभी धोखा दे सकता है, प्रेम में कोई किसी को धोखा दे सकता है, या प्रेम छूटने का भय है, प्रेम खोने का भय। भूल जाइए। यदि आप अनकंडीशनल लव करते हैं, आप वास्तविक प्रेम करते हैं, सचमुच में आपका प्रेम यदि निश्चल है, कोई कामनाएं नहीं है, कोई वासनाएं नहीं है, कोई चाहत नहीं है, आपके प्रेम को कौन ठुकरा सकता है? किसमें सामर्थ्य पैदा है? कोई दुनिया के अंदर ऐसा सामर्थ्यवान नहीं है जो आपके प्रेम को ठुकरा दे। लेकिन तभी संभव है, आप प्रेम नहीं करते, आप स्वार्थवश प्रेम करते हैं, आप कामनाओं वश प्रेम करते हैं। हम एलिगेशन नहीं लगा रहे व्यक्तिगत किसी पर, न किसी को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हम भी क्या करें?
जो सत्य हमें दिखाई दे रहा है उसको ना कहें। आप बताएं, आपको यदि ठीक नहीं लगता है तो नहीं कहेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पूछिए अपने आप से, बात करिए अपने आप से, किस प्रेम की बात आप कह रहे हैं? वासना युक्त प्रेम? किस प्रेम की बात कर रहे हैं जिसमें कामनाएं भरी हुई हैं? किस प्रेम की बात कर रहे हैं जिसमें कंडीशंस आपने डाल रखी हैं? किस प्रेम की बात कर रहे हैं? आपका ऐसा प्रेम है, यदि आपसे कोई प्रेम करता है या आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके जीवन को छीन लेंगे, उसमें कंडीशन डाल देंगे कि वो किसी और से प्रेम नहीं कर सकता है, वो किसी से बात नहीं कर सकता है, और किसी के साथ जो और रिश्ते हैं, उसके पूर्व के रिश्ते हैं, उन सबको उसे त्याग देना होगा। आप क्या कर रहे हैं? आप जिससे प्रेम करें उसके जीवन को छीन रहे हैं। प्रेम के बिना तो वो जीवन एक पल नहीं जी सकता है। आप कर क्या रहे हैं? पूछिए अपने आप से, सोचिए अपने आप से। यदि आप वास्तव में अपने आप पर भरोसा करते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं और प्रेम के महत्व को समझते हैं, प्लीज़ अपने ऊपर दया करें, प्लीज़ दूसरों पर भी दया करें। मत किसी के जीवन को छीनें, मत किसी के प्रेम को बदनाम होने दें और ना ही अपने प्रेम को बदनाम होने दें। प्रेम की वास्तविकता को समझें, प्रेम की सत्यता को समझें और प्रेम में जीवन जिएं। प्रेम से बड़ा आपके पास और कुछ भी नहीं है जीवन में। यदि इसे ही आप नहीं जी पाए, प्रेम ही आपके जीवन में नहीं रहा, तो ये जीवन निष्प्राण रहा। जीवन तो है लेकिन जीवन का प्राण नहीं है। जीवन का प्राण है प्रेम। प्रेम में कोई कंडीशन नहीं है, प्रेम में कोई सीमाएं नहीं है, प्रेम में कोई एजुकेशन का मैटर नहीं है, धन का मैटर नहीं है, एज का फैक्टर नहीं है, किसी प्रकार की कोई सीमाएं नहीं है। यदि सीमाएं आपने बनाई हैं तो वो प्रेम नहीं है, वो वासना है, वो कामना है, वो स्वार्थ है, वो प्रेम है ही नहीं। वो तो खुद को और दूसरों को धोखा देना मात्र है। मत दीजिए स्वयं को धोखा, मत दीजिए दूसरों को धोखा, कुछ नहीं मिलेगा। खाली रह जाएंगे जीवन में, देखते रह जाएंगे और आपका जीवन आपके हाथों से निकल जाएगा। फिर पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। मत दिखावा करिए, खुद के साथ मत धोखा करिए। प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुद के साथ धोखा मत करिए, किसी के साथ धोखा मत करिए। जीवन में जो सबसे ज़्यादा अमूल्य निधि आपके पास है, यदि ये कह दें तो उचित होगा, जीवन का अमृत है प्रेम। यदि वो ही नहीं आपके पास है तो कुछ भी नहीं है। जीवन होना न होना एक समान है। जिसके जीवन में और उनके संबंधों में प्रेम नहीं है, जीवन में प्रेम नहीं है, तो जीवन का होना न होना एक समान है। और संबंधों में प्रेम नहीं है तो उन संबंधों का होना न होना एक समान है। केवल देखने के लिए वो संबंध है, प्रेम नहीं है, वो तो संबंध है ही नहीं, है ही नहीं संबंध। किसे माने बैठे हैं आप संबंध है? यदि प्रेम नहीं है तो संबंध है ही नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। इस वास्तविकता को, इस सत्य को स्वीकार कर लें और स्वयं से प्रेम करना सीखें। स्वयं से प्रेम करें पहले, और जो आपके रिश्ते हैं, संबंध है, उनसे प्रेम करें। और जिससे भी प्रेम करेंगे, किसी में सामर्थ्य नहीं है जो आपके प्रेम को ठुकरा दे। कोई नहीं दुनिया में आज तक ऐसा पैदा हुआ है जो आपको आपके प्रेम को ठुकरा दे। लेकिन प्रेम कैसा होना चाहिए? निष्काम, कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कंडीशन नहीं। ये सब डाल करके आप प्रेम को विषाक्त कर देते, प्रेम में विष घोलते हैं, फिर इसके बाद कहते हैं प्रेम प्रेम बना रहे। विचार करिए, अपने आप से बात करिए। प्रेम में विष घोल करके प्रेम पाना चाहते हैं? आप सोच करके देखिए, एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। आप 100 लीटर दूध ले लीजिए और उसमें 2 बूंद विष की डाल दीजिए, पूरा दूध विषाक्त हो जाता है। और प्रेम में तो इतने प्रकार के विष डालते हैं इंसान, कोई कामनाओं का, कोई वासनाओं का, कोई चाहत का, कोई स्वार्थ का, कोई कंडीशंस का। कभी कभी तो सोचकर बहुत दुख होता है इंसानों पर, सचमुच में बहुत दया आती और बहुत दुख होता है कि आपके पास अमूल्य निधि है, जीवन का यदि कहें अमृत है प्रेम, आपने उसे खो दिया। फिर क्या जी रहे हैं आप जीवन नहीं जी रहे, पल पल मर रहे हैं, पल पल आपकी मृत्यु हो रही, पल पल आप जी रहे हैं और पल पल मर रहे हैं। जीवन नहीं जी रहे हैं। देखने में लग रहा है कि जीवन आप जी रहे हैं। एक पल आप जीते हैं, एक पल मृत्यु को प्राप्त होते, एक पल फिर जीते हैं, एक पल फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। क्योंकि प्रेम के बिना तो जीवन जिया ही नहीं जा सकता है।
दुनिया में कोई इंसान प्रेम के बिना जीवन नहीं जी सकता, ये भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ दें। पुनः हम कहेंगे, आप अपने साथ धोखा ना दें, प्लीज़ धोखा ना दें, खुद को धोखा ना दें और प्रेम के नाम पर किसी को धोखा ना दें। यदि आप प्रेम करते हैं, खुद से, अपने संबंधियों से करते हैं या किसी से भी प्रेम करते हैं, तो प्रेम में विष ना खोलें। इन आसक्तियों का, ये चाहत का, ये स्वार्थ का, ये कामनाओं का, कंडीशंस का ये ना डालें। प्रेम को प्रेम ही बने रहने दें। वो जैसा है वैसा ही बने रहने दें। वैसा ही वो अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है, बहुत लाभदायक है। उसमें और कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ भी मिलाने का प्रयास करेंगे, वो प्रेम प्रेम नहीं रह जाएगा, विषाक्त हो जाएगा। क्या सोचते हैं? अभी भी क्या आपको विष मिला हुआ ही प्रेम अच्छा लगेगा? छोड़ दीजिए, 2 पल के लिए तो अपना जीवन जी लीजिए, प्रेम में जीवन जिए, रिश्तों में प्रेम से जिए। कौन क्या करता है भूल जाइए। कभी हमारी लोगों से बात होती है व्यक्तिगत, वो कहते हैं सामने वाले की गलती है। सत्य कह रहे हैं आप। क्या आप निष्काम प्रेम कर रहे हैं? क्या आपकी कहीं कोई भूल नहीं है? आपको अपने प्रेम पर भरोसा है? यदि आपको अपने प्रेम पर भरोसा नहीं है तो ये भूल नहीं है। आप यदि प्रेम के बीच में कामनाएं लाते हैं तो ये आपकी भूल नहीं है कि आप अपनी भूल को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, अपने जीवन को यूं ही खो देना चाहते हैं। प्लीज़, यदि आपको अच्छा ही लगता है अपने जीवन को यहीं खो देना, तो हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के दर्द को, पीड़ा को 2 पल के लिए महसूस करके हम भी दुखी हो सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपके पास जो जीवन का जो अमृत है प्रेम, उसे आप खो करके जीवन कैसे जी पाएंगे? संभव नहीं है। प्लीज़ फिर हम निवेदन करते हैं, जीवन में प्रेम से जीना सीखें, प्रेम का महत्व दें, हर संबंध में प्रेम की प्राथमिकता दें। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और जीवन में प्रेम के आधार से प्रेम में अपना जीवन जिए। यही हमारी हार्दिक दिलोजां से शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।